हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रिसोल्यूशन बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका टाइटल दिया हुआ है ग्रोविंग अप पेन्स और जिसका अर्थ होता है बढ़ती हुई उम्र के दर्द। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और इसके जो लेखक हैं वो हैं R.K. मूर्थी। तो स्टूडेंट्स देखिए, आगे हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। लाइफ इज़ हार्ड, जीवन बहुत कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैं खुद से कहता हूँ। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जब मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ। एंड वॉच एकन, और मैं अपनी मुहासे देखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो एकन वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है मुहासे। दैट ड्रेडेड स्किम ऑफ ए डिसीज़, ये मुहासे जो हैं ये मेरे लिए एक बीमारी का प्रतीक हैं। प्लेइंग हैवोक विद माई फेस, ये मेरे साथ एक खेल खेलते हैं। आई विश, मेरी इच्छा है। आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विद ए वेव ऑफ द हैंड, कि मैं अपने चेहरे की इन मुहासों को मेरे हाथ के एक झपट्टे से हटा दूँ। देन आई टेल माई सेल्फ, तब मैं अपने आप से कहता हूँ। दैट की एकन इज़ ए टेम्परेरी रेवेज दैट मेक्स लाइफ ए लिटिल लेस कम्फर्टेबल, कि जो मुहासे हैं वो एक अस्थाई पिंपल्स हैं जो कि हमारे जीवन को कुछ कम सहनीय बना देती हैं। फॉर ए टीनेजर, विशेष रूप से एक किशोर वयस्क के लिए। बट इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड मॉल्टिंग इनटू एन एडल्ट, लेकिन ये जो मुहासे होती हैं ये एक ऐसा प्रतीक है जिससे हमें पता चलता है कि एक बच्चा जो है वह एक वयस्क का रूप लेने लग गया है। लाइफ इज़ टफ, जीवन बड़ा कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, और ये कहकर मैं दर्पण के सामने से मुड़ जाता हूँ। When it strikes me like a bolt of lightning, जब मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर बिजली की तरह कड़कती हैं। My voice has turned rough, मेरी जो आवाज़ है वह अब बिल्कुल रूखी हो चुकी है। Almost raucous, विशेष प्रकार से कर्कश। It grates, if I may add, यदि चाहूँ तो मैं और कुछ भी कह सकता हूँ। Where has my sweet soft voice gone, आखिर मेरी वह मीठी आवाज़ कहाँ गई। हैव आई कोट ए कोल्ड, क्या मुझे सर्दी लग गई है। सच ग्रफनेस गोज़ हैंड इन हैंड विद ए कोल्ड, क्योंकि ऐसी आवाज़ का जो भारीपन है वह तो जब किसी को ठंड लग जाती है तभी होता है। बट द कॉमन कोल्ड, लेकिन एक साधारण सर्दी। एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, लेकिन एक साधारण सर्दी और असाधारण सर्दी मुझे एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, विशेष रूप से इस क्षण। इज़ देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या कोई ऐसी भी सर्दी है जो असाधारण होती है। ए लाइट बैंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट, एक छोटी सी बात मेरी आत्मा को उद्वेलित कर देती है। ए कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, एक साधारण सर्दी सभी मनुष्यों के लिए साधारण होती है। बट एवरी टाइम, लेकिन हर समय। आई कैच ए कोल्ड, मुझे क्या हर समय ही सर्दी लगी रहती है। इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा, मेरे पिताजी के लिए यह एक असाधारण ठंड है। एंड अम्मा, और अम्मा के लिए। दे थिंक, वे सोचते हैं। आई हैव कम डाउन विद अ डेंजरस कोल्ड, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक सर्दी लग गई है। वन दैट कुड किल, ऐसी सर्दी जो शायद मुझे मार भी सकती है। दे फोर्स मी इन टू बेड, तभी तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम सोने के लिए चले जाओ। सेंड फॉर द डॉक्टर, वो मुझे डॉक्टर के पास भेजते हैं। हु पम्प्स ऑल शॉर्ट ऑफ मेडिसिन इन माई सिस्टम, और डॉक्टर जो है वो मेरे शरीर रूपी मशीन में गोलियों की भरमार कर देता है। When I tease them for being overprotective, they grunt, जब मैं अपने माता पिता से कहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही सुरक्षित हो रहे हो तो वो चिल्लाते हैं। हाउ वुड यू नो, तुम इस बात को कैसे जानोगे। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, क्योंकि हमारे भय को जानने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। आवर ओनली चाइल्ड, तुम हमारे एक ही बच्चे हो। द एप्पल ऑफ आवर आइज़, तुम हमारी आँखों के तारे हो। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जो ये द एप्पल ऑफ आवर चाइल्ड दिया गया है ये एक तरह से एक मुहावरा या लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है आँखों का तारा होना। एज इफ़ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, ऐसे जैसे कि वो मेरे डर को समझते हों। आई टू हैव माई फियर, मेरे भी कुछ डर हैं। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, लेकिन यह डर अगले दिन तक नहीं रहता। बट सडनली, लेकिन अचानक। आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से। इट हैज़ अपीयर्ड, वह फिर दिखाई दिया।
इट फिल्स ऑल माई वॉकिंग थॉट्स एंड हंट्स माई ड्रीम्स। इसने मेरे सभी खाली विचारों को भर दिया और मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर। मैंने इस भय को भगाने का प्रयास किया। आई टेल माई सेल्फ। मैंने खुद से कहा, ओनली कावर्ड्स फियर। केवल डरपोक ही डरते हैं। आई एम नो कावर्ड। और मैं डरपोक नहीं हूँ। बट दिस ब्रेडेवो डज नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन यह बहादुरी की बात ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। द मोर आई थिंक ऑफ इट। इससे भी ज़्यादा जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर। कि वो ये बात है कि जब कोई व्यक्ति या बच्चा इस डर को पकड़ लेता है तो वह मजबूत बन जाता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ। लेकिन इस बात को भी मैं ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख पाता हूँ। आई हैव बिकम आई स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ। और मैं अपने लिए ही एक अजनबी बन गया हूँ। टिल द अदर डे। दूसरे दिन तक। आई यूज़ टू फील हैप्पी। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। वहन अम्मा वॉक्ड इन अनअनाउंस। लेकिन जब अम्मा बिना बताए अंदर आती हैं, सर्वेड द रूम, और मेरे कमरे का निरीक्षण करती हैं, जेंटली चाइडेड मी, तो वो मुझसे कहती हैं, इज़ दिस अ रूम और ए पिगस्टी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये पिगस्टी वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है सूअर का बाड़ा। वो मुझसे कहती हैं कि यह कमरा है या एक सूअर का बाड़ा। एंड क्विकली गोट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम। और वो जल्दी ही मेरे कमरे की सफाई करने लग जाती हैं। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन। देखिए यहाँ पे जो डेडिकेशन वर्ड है, ये इसका अर्थ होता है समर्पण भाव से। वो जब भी मेरे कमरे की सफाई करती हैं तो पूरे समर्पण भाव से करती हैं। द बुक्स वुड गो बैक इन टू द बुक केस और साइड रैक। जो किताबें मेरी फैली पड़ी होती हैं उनको उठाकर वो अलमारी में या साइड रैक में रख देती हैं। द कैप्स एंड पेन्स। पेन और उनके कैप्स पुल्ड अपार्ट बाय मी, जो मेरे द्वारा इधर उधर फेंक दिए गए थे, वुड गेट रीयूनाइटेड। उनको दोबारा से पेन विद कैप करके रख दिया जाता है। बिट्स एंड पीसेज ऑफ क्रियॉन्स। ये क्रियॉन्स जो वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है चॉक्स। चौक के छोटे छोटे टुकड़े दैट डोट द फ्लोर, जो कि फर्श पर निशान बना देते हैं, वुड गो इनटू द बिन। उन्हें डस्टबिन में डाल दिया जाता है। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल। टेबल पर से मिट्टी साफ़ कर दी जाती है। एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक। और कमरा फिर से एक बहुत अच्छी लुक देने लगता है। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट। अब मैं कैसे अपनी माँ से नफ़रत करूँ जब वो मेरे लिए इतना कुछ करती हैं। तो आई हैव पुट अप अ वार्निंग ऑन द डोर। मैंने दरवाजे पर एक चेतावनी लगाकर लटका दी। नॉक बिफोर यू एंटर। जब भी आप प्रवेश करो उससे पहले खटखटाओ। बेनीथ द अबाव इंस्ट्रक्शन इज़ ए वार्निंग। और इस इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश के नीचे एक चेतावनी और लिख दी है। माई रूम, लव इट और हेट इट। ये मेरा कमरा है, चाहे मैं इससे प्यार करूं और नफरत करूं। अम्मा सीज द नोटिस। अम्मा ने यह नोटिस बोर्ड देख भी लिया, बट बिहेव्स एज इफ इट इज़ ग्रीक और लैटिन। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे यह कोई ग्रीक या लैटिन भाषा में लिखा हो। शी कंटिन्यूज़ टू स्टेप इन टू माई रूम। वो लगातार मेरे कमरे में आगे बढ़ती रही, अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, मेरी निजीता को ध्यान में रखे बिना। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड। मैं उन्हें कैसे समझाऊँ दैट कि आई नीड प्राइवेसी, कि मुझे भी निजीता की ज़रूरत है। इफ़ ओनली शी सेंसेस द गोसमर थिन कर्टेन। यदि वो महसूस करे तो एक छोटा सा पतला सा पर्दा है। देखिए यहाँ पे जो कर्टेन वर्ड है, इसका अर्थ होता है पर्दा। दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स। यह पर्दा मेरे और मेरे माता पिता के बीच में आ गया है। इज दिस वाट ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी। क्या ये पर्दा जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ये एक व्यक्तिगत मामला है। ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स। यह बंधनों का एक टूटना है। हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विद वंस पेरेंट्स। ऐसा कौन है जो अपने माता पिता के साथ बंधन तोड़ना चाहेगा। नोट आई, मैं नहीं। द वेरी थॉट मैक्स मी क्राई। यही सोच मुझे रोने पर मजबूर कर देती है। यट फिर भी आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम। फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं उनसे दूर जाता जा रहा हूँ। और एम आई इमेजनिंग, या फिर मैं कल्पना कर रहा हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। अप्पा इज वाचफुल। अप्पा बहुत ध्यान देते हैं। एंड वेरी व्हेन ही मीट्स मी। और मेरे बारे में चिंतित रहते हैं जब वो मुझसे मिलते हैं।
ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से। हिज आइज ग्लीम विद जॉय, उनकी आंखें आनंद से झूमने लगती हैं। व्हेनेवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, जब कभी भी मैं उनकी उपस्थिति में वहाँ जाता हूँ। बट इज इट एज स्पॉन्टेनस एज इट यूज टू बी, लेकिन क्या यह हमेशा से ही उतना आश्चर्यजनक था जितना हुआ करता था? और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ, या फिर मैं इसकी गर्माहट को महसूस करने में असमर्थ रहता हूँ? बिकॉज, क्योंकि ऑफ द कर्टेन, इस पर्दे की वजह से। दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस, जो हमारे बीच में आ गया है। मे बी, हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द कर्टेन, इस पर्दे की वजह से। ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, वह मुझे किसी अन्य व्यक्ति की तरह देखते हैं। ए रादर मिस्टी फिगर, एक बिल्कुल धुंधली आकृति। इम्प्रेसाइज, जो दिखाई ना दे। वैग्यू, भ्रमित करने वाली। एंड इल्यूजिव, और भ्रमात्मक। डेवलपिंग अ फॉर्म दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेज, एक ऐसी आकृति का निर्माण करना जिसे समझने में वो असमर्थ हों। मे बी, हो सकता है। ही टू इज़ स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, कि वो भी इस नई आकृति के प्रति अनभिज्ञ हों। इज़ दैट वाई एट टाइम्स, क्या उस समय यही कारण है? ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवर्टली अफेक्शनेट, कि वो मुझसे एक अतिरिक्त स्नेह दिखाने का प्रयास करते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम, हो सकता है उनके अंदर जो डर है वो उसे मारने की कोशिश करते हों। बाई ट्रीटिंग मी विद कॉशन, मेरे साथ सावधानी से व्यवहार करके। ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, जब वो मेरे साथ एक बच्चे के रूप में व्यवहार करते हैं तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं। ही रन्स हिज फिंगर्स थ्रू माई थिक करली हेयर, वो मेरे बालों में, मेरे मोटे और घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां फिराते हैं। होल्ड्स माई हेड, अब मेरे सिर को पकड़ते हैं। क्लोज टू हिज चेस्ट, अपने सीने के पास ले जाते हैं। एंड पैट्स मी, और थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से, उस समय मैं ये नहीं कहूँगा आई हेट हिम, कि मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। फॉर डूइंग दैट, ये सब करने के लिए। बट आई एम नॉट एबल टू एन्जॉय इट इज़ एज आई यूज़ टू, लेकिन अब मैं इन सब बातों का उतना आनंद नहीं लेता जितना कि मैं पहले लेता था। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा, एक बार तो मैं इस पूरे संसार का प्यार मेरे पापा के हाथों में पकड़ना चाहता हूँ। नाउ आई फील एज इफ़ इट इज़ नॉट वाट अप्पा शुड डू टू मी, अब मैं महसूस करता हूँ कि वह उतना नहीं है जितना कि मैं महसूस करता हूँ। आई टेल माई सेल्फ दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, मैं अपने आप से कहता हूँ कि वो मेरे से ऐसे व्यवहार करें जैसे कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। स्पेशली वहन, विशेष रूप से, जब ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, जब वो मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे किसके जैसा व्यवहार करना है। आई फॉल एंड स्लिप, मैं गिरता हूँ और स्लिप हो जाता हूँ। एंड स्क्रीम विद पेन, और दर्द से चिल्लाने लगता हूँ। बिकॉज ऑफ ए स्प्रेन, क्योंकि मुझे चोट आ जाती है। अम्मा इज ऑल काइंडनेस, मेरी माँ तो दयालुता दिखाती है। नोट अप्पा, लेकिन पापा नहीं। ही ग्रोल्स, वो चिल्लाते हैं। यू आर 14 समीर, अभी तुम 14 वर्ष के हो। इट इज़ टाइम यू लर्नड हाउ टू बियर पेन विद स्टोइक करेज, यह तुम्हारे लिए ऐसा समय है कि तुम्हें अपने पूरे साहस के साथ किस प्रकार से इन दर्द से लड़ना है। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मैं इन शब्दों को नहीं भूल सकता। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अगली शाम को, इससे पहले कि पापा घर आते ऑफिस से। आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास गया। शी वेलकम्स मी विद ए बिग स्माइल, उन्होंने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्रॉन, लेकिन यह मुस्कुराहट जल्दी ही एक झुंझलाहट में बदल गई। व्हेन आई आस्क हर, जब मैंने उनसे पूछा, वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल्स हाउस, कि क्या मैं विशाल के घर में एक पार्टी में जा सकता हूँ। अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं, मस्ट बी बैक बिफोर 9, लेकिन तुम्हें 9 बजे से पहले आना होगा। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, अम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं वहाँ तब तक नहीं रुक सकता जब तक मेरे दोस्त वहाँ पे रुकेंगे। आई आस्क, मैं पूछता हूँ। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन, समीर तुम सोचते हो कि तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने निर्णय खुद ले सकते हो। रिमेंबर
याद रखो, यू आर स्टिल ए चाइल्ड, तुम अभी एक बच्चे हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, चाहे तुम कुछ भी सोचो। यू आर एट एन इन बिटवीन एज अ टीनेजर, तुम अभी एक किशोर वयस्क हुए हो। दैट रेजेज माई हेकल्स, यह मेरी चिंता को बढ़ा देता है। आई स्टैम्प माई फीट, मैं अपने पैरों को रोक लेता हूँ। शाउट एट हर, और उन पे चिल्लाता हूँ। आई एम ओल्ड इनफ, मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ अम्मा। ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करे। शी गिव्स मी ए स्टर्न लुक एंड एजर्ट्स फर्मली, वो मुझे एक डरावनी नज़र से देखती हैं और मुझे दृढ़ता से समझाती हैं। माई डिसीजन इज फाइनल, मेरा निर्णय अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं। नोट टुडे नोट एवर, ना तो आज ना कभी फिर। आई डोंट वांट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कोल्ड, मैं नहीं चाहता कि तुम एक जंगली बछड़े की तरह मेरे पीछे लगी रहो। शी हैज़ हर वे, वह अपने रास्ते पर चल देती है। आई मिस द पार्टी, मैं पार्टी मिस कर देता हूँ। बट इट डज नॉट एंडियर हर, लेकिन यह उनकी बातों का अंत नहीं था। आई शल्क, मैं बड़बड़ाता हूँ। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर अ होल डे, मैं पूरे दिन उनसे बात नहीं करता हूँ। सी कोएक्सिस मी, प्लेकेट्स मी टिल आई सक्कम्ब टू हर मोली कोडलिंग, वो मुझे देखती रहती हैं जब तक मैं उनसे बच्चे जैसा व्यवहार नहीं करता हूँ। देन आई हग हर, फिर मैं उनसे गले लगता हूँ। एंड क्राई, और रोने लगता हूँ। पैट कम हर रिमार्क्स, उनके बाहों में प्यार आने लगता है। एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन, 14 साल का बच्चा जानता है कि वह किस प्रकार से अपनी भावनाओं पर काबू कर सकता है। दैट इज़ द ट्रबल, यही तो कठिनाई है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ? और हैव आई ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो गया हूँ? व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली व्हाट आई एम, आखिर कब मेरे माता पिता यह देखेंगे कि मैं क्या हूँ? आइदर आई एम ए चाइल्ड और आई एम ए ग्रोन अप, क्या मैं एक बच्चा और एक बड़ा दोनों बन गया हूँ? आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, मैं एक ही समय पर दोनों रूप तो नहीं ले सकता। मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, हो सकता है मैं इन दोनों का मिश्रित रूप हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। दैट इज़ व्हाट मेक्स माई फियर सो स्कैरी, यही वह कारण है जो मुझे डरावना बना देता है। आई नो माई फियर विल डाई, मैं जानता हूँ कि मेरा डर मर जाएगा। इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड, यदि मेरे माता पिता मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। बट नो, लेकिन नहीं। दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनके भी डर हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है। अम्मा सेज एवरी टाइम, अम्मा हर समय कहती है। आई ट्राई टू एसर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को समझाने का प्रयास करता हूँ। एट योर एज, तुम्हारी उम्र में। यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, तुम्हारी उम्र में तुम्हें इतना बंधन होने की आवश्यकता थी। इट इज़ फॉर योर गुड समीर, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोविंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हम तुम्हारी परवाह करना छोड़ देंगे जब तुम यह समझ जाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती। फ्रीडम विल बी योवर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर, निश्चित रूप से स्वतंत्रता तुम्हें तभी मिल पाएगी जब हम ये सोच लेंगे कि तुम अब बड़े हो गए हो। इनफ टू हैंडल सिचुएशन, परिस्थिति को संभालने के लिए। व्हेन विल दैट बी, आई आस्क, मैं पूछता हूँ ऐसा कब होगा। अप्पा वॉक्स इन, अप्पा अंदर जाते हैं। अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद अ जेंटल नोड, अम्मा उनकी उपस्थिति को एक बहुत ही सिर हिलाकर महसूस करवाती हैं। देन टेल्स मी, और फिर मुझे बताती हैं। समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, समीर हर काम को होने में समय लगता है। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल भी एक फल बनने में समय लेता है। इट टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो टू वन क्लास टू द नेक्स्ट, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में तुम्हें भी समय लगता है। शी ग्रीन्स, वह कहती है। अप्पा केयर केसेस माई आर्म एंड सेज, अप्पा मेरे चारों तरफ अपनी बाहें फैलाते हैं और कहते हैं। आई नो यू हैव योर फियर्स, मैं जानता हूँ तुम्हारे भी डर हैं। वी हैव आवर, हमारे भी डर हैं। वी मस्ट फाइट आवर फियर्स टुगेदर, हमें हमारे डरों से
साथ साथ लड़ना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न, तुम्हें हमारी बातों को समझना चाहिए। देयर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच ए यूथ इज़ ड्रॉन, यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि जवानी में समझ में आती हैं। आई डू नॉट वांट टू लिस्ट दैम, मैं उनकी लिस्ट तुम्हें बनाकर नहीं दिखाना चाहता। यू नो दैम नाउ, अब तुम उनको जानते हो। कम टू अस, हमारे पास आओ। टॉक टू अस ओपनली, और हमसे खुलकर बातें करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, हमें अपना दोस्त समझो। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, हमारी सलाह को सच्चे दोस्तों से आने वाली सलाह समझो। वी इन टर्न, और बदले में प्रोमिस टू डू ऑल दैट, वायदा करते हैं वो सब करने की जो कि वी कैन टू अप्रिसिएट योर व्यू पॉइंट, जो तुम्हें अच्छा लग सकेगा। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे। मी टू, मुझे भी। अम्मा लिफ्ट्स माई चिन, अम्मा मेरी ठोड़ी को उठाती हैं। एंड स्माइल्स इन टू माई आईज, और मेरी आँखों में मुस्कुराने लगती हैं। आई प्रेस हर पाम, मैं उनकी हथेली को दबाता हूँ। एंड ग्रीन हैप्पीली, और फिर हंसता हूँ। वी आर 3 फ्रेंड्स, हम अब 3 दोस्त हैं। बाउंड बाई लव, प्यार से बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स, हम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो एक दूसरे को हानि पहुँचाए, दुख पहुँचाए। दैट इज़ इट, बस इतना ही है। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम तीनों खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, अब हम सभी डर से मुक्त हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माई करली हेयर, पापा बहुत ही धीरे से मेरे बालों में फिर हाथ फिराने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो रिसोल्यूशन बुक का 3rd चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर से वाकिफ़ कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।